ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश भाग 2। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग। संसार के अधिकांश दुखों का कारण सांसारिक विषयों की कामना और भोग लिप्साई होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति के लिए वास्तव में ये संसार दुख कानन है। दुख से घिरे हुए व्यक्ति के अंदर केवल एक ही विचार कार्य करता है कि वह निरीह और गुणास्पद है। अन्य व्यक्ति न उसके प्रति आकृष्ट होते हैं और न हार्दिक संवेदना ही प्रकट करते हैं। और तो और उसका स्वयं अपने ही ऊपर से विश्वास हट जाता है। बात यही है कि दूसरों से न उसे सहायता मिलती है और न सांत्वना ही। पर उसके मन से ये बात अलग नहीं होती कि शायद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दुख से छुट्टी मिल जाए। दुख के अवसर पर मन से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, क्योंकि उसकी अनर्गल इच्छाएं ही दुख उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं से उत्पन्न सुख का तो वह आलिंगन करता है, पर दुख के उपस्थित होने पर उसकी कुछ सुने बिना ही वो उसे भगा देना चाहता है। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर यदा कदा उसे अपनी चाल में सफलता मिल जाती है और बुद्धि निशाय होकर सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है और दुख के विषय पर गंभीर विचार करने में असमर्थ हो जाता है। मन के चक्र में फंसा हुआ प्राणी इस प्रकार अधिक काल तक दुख भोगता रहता है। एक के बाद दूसरा इस प्रकार कितने ही जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख की घड़ी उपस्थित होने पर उस पर विचार करते हैं और सत्संग का आश्रय लेते हैं, लेकिन अधूरे विचार और बाहरी सत्संग से उन्हें लाभ नहीं होता, क्योंकि उसमें भी दुख भोगने के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा अभिप्राय नहीं होता। दुख पर विचार करते समय या सत्संग के अवसर पर उनका पूरा मन वहाँ नहीं रहता। उनका मन सदा इधर उधर भटकता रहता है और दूसरों की बातों में दुख से छुटकारा पाने के लिए समाधान खोजता है, जो उसे कभी नहीं मिलता। कारण वह अपने इंद्रिय सुखों को छोड़ना नहीं चाहता। दुख के अवसर जीवन में बार बार आते हैं और जब जब आते हैं तब तब मनुष्य को गहरी चोट पहुंचाते हैं। मनुष्य उससे तिलमिला उठता है, रोता और चिल्लाता है, पश्चाताप करता है और उसके मन में भोगों से मुंह मोड़ने की भी इच्छा होती है। लेकिन पुरानी आदत अवसर आने पर उसे भोग भोगने के प्रति पुनः प्रवृत्त कर देती है और उसका पूर्व का प्रत्यय मंद पड़ जाता है। वास्तव में उसका ये दुख भी प्रताड़ना ही है। किसी कार्य के प्रति सच्चे दुख से सजगता उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो समझो कि दुख का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुख से यदि मनुष्य नहीं संभलता तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे सत्पथ पर ला सके। जिस मनुष्य ने जिंदगी की बातों को अर्थात उसके सुख दुख को बड़ी प्रकार समझ लिया है और जिसके मन में दुखों से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई है, उसे जीवन पर्यंत सत्संग करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्संग से बहुत कम लाभ उठाने वाले वही व्यक्ति होते हैं जो सदा सत्संग करते रहते हैं, लेकिन अपने को समझने की कभी कोशिश नहीं करते। अन्य सोसाइटियों की भांति सत्संग भी उनके लिए वार्तालाप करने का एक साधन हो जाता है। कहीं दो घड़ी बैठकर वहाँ भी वे अपना मन बहला लिया करते हैं। ऐसे लोगों के अज्ञान का जल्दी अंत नहीं होता। जीवन की किसी बात को सन्मुख रखकर जिसको कि समझने की उसे अत्यधिक आवश्यकता है, यदि वह किसी संत के पास जाता है तो संभव है कि उसे अल्पकाल के सत्संग से ही बहुत बड़ा लाभ हो जाए। लेकिन जो केवल बात सुनने एवं समय बिताने की गरज से सत्संग करता है, उसे बहुत कम और देरी से लाभ होता है। सत्संग का अभिप्राय है मार्ग में किसी बाधा के आ जाने पर उसका समाधान कर लेना। हर बात को समझते और साधते हुए आवश्यकता उपस्थित होने पर सत्संग से लाभ उठाते हुए जीवन को ले चलने का मार्ग सुगम हो जाता है। मनुष्य का जीवन एक वाटिका है। वाटिका को अच्छी दशा में रखने के लिए उस पर सब ओर से निगाह रखनी आवश्यक है। उद्यान के सौंदर्य को नष्ट कर देने वाली कोई चीज़ यदि बीच में उग आती है तो चतुर माली उसे तुरंत उखाड़ कर फेंकता है। बाग देखने में यदि अच्छा न हुआ तो माली का सारा परिश्रम व्यर्थ समझा जाता है।
माली जमीन को खूब कमाता है और उसे मुलायम बना देता है। जमीन के सब प्रकार से अच्छी हो जाने पर वो भांति भांति के पुष्प और फल के वृक्षों को यथास्थान उसमें लगाता है। प्रवीण माली द्वारा इस प्रकार सजाया हुआ बाग देखने में सुंदर मालूम होता है। बाग के मालिक की भी वहाँ बैठने की इच्छा होती है और आने वालों को भी। ये जीवन भी एक उद्यान के समान है। इसे सब प्रकार से संभाल कर रखना चाहिए ताकि इसकी स्वाभाविक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। बहुत प्रकार की इच्छाओं से घिर जाने पर मनुष्य का जीवन बिना संभाली हुई वाटिका के समान हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति करने में वह परिश्रम करता है और उसमें संलग्न रहता है। सफलता निकट होती है पर प्राय वह विफल ही रहता है। बहुत समय तक इस सुख प्राप्ति की लगन में लगे रहने के कारण उसे अनेकों प्रकार के अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। सुख के बीच उसकी प्रतिक्रिया से उसे प्रत्यक्ष आघात पहुंचता रहता है, फिर भी वह उसी को सही जीवन समझता है। दुख के बहुत बढ़ जाने पर जीवन कभी कभी उसे भार मालूम होता है। इस घबराहट के बीच उसके मन में एक ही धुन रहती है कि विपरीत स्थिति और दुख से किस प्रकार छुटकारा मिले। इसके लिए वह न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। दुख के बहुत बढ़ जाने पर मन और बुद्धि पर उसका काबू नहीं रह जाता। मन की अतिशय क्षीण दशा में तो प्राणी शरीर अंत तक चाहने लगता है। अशांत चित्त की ये बहुत ही मलिन दशा है। इसलिए दुख की साधारण दशा में होश के रहते हुए जब चित्त में सजगता उत्पन्न हो तो इस अवसर को हाथ से नहीं गंवा देना चाहिए। दुख के समय उत्पन्न हुई सजगता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उचित प्रतिविधान करना चाहिए। मनुष्य को सच्चे मार्ग पर लाने के लिए दुख से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। दुख ही मनुष्य को सजग होने का अवसर प्रदान करता है। सजगता द्वारा जीवन का बोध हो जाने पर उसकी गति स्वाभाविक हो जाती है। आरंभ में चित्त पहले से भी अधिक अशांत हो जाता है, लेकिन ये अशांति सजगता के प्रकाश में धीरे धीरे कम होने लगती है। आरंभ की यह वो परेशानी है जो जीवन को समझ की राह पर ले जाती है। जीवन की त्याज्य बातों को समझकर ज्यों ज्यों मनुष्य उन्हें आसानी से छोड़ सकने में समर्थ हो जाता है, त्यों त्यों उसका जीवन अधिक से अधिक स्वाभाविक और गंभीर बनता जाता है। त्याग की हुई वस्तु में फिर उसका राग नहीं रह जाता। छोड़ने पर मन में उसके प्रति न कोई क्षोभ होता है और न उस पर विजय प्राप्त करने का गर्व ही। वो प्राणी अपनी किसी दशा में प्रतिहत नहीं होता। जीवन उसे अधिक रुचिकर और अपना मालूम होता है क्योंकि उसने उसे पास से देखा है और उसके अलग अलग पहलुओं पर गौर करना सीखा है। जीवन के साथ समीपवर्ती होने पर कष्ट कम होने लगता है। उसके सामने जो बात आएगी उसे समझने के लिए वह अपना हृदय, मन और बुद्धि अर्पित कर देगा। उसके विचार और कार्य में कोई अंतर न होगा। अपने को समझाने के लिए मनुष्य को अन्य किसी व्यक्ति के उपदेश और आलोचना की आवश्यकता नहीं होती। राग द्वेष से प्रेरित होकर वह न किसी को अपना मित्र समझेगा और न शत्रु ही। वह मनुष्य अपने को समझने में इतना संलग्न हो जाएगा कि बाहरी समस्त वस्तुएं उसके लिए उपेक्षणीय हो जाएंगी। दूसरों की बातों पर ध्यान देने के लिए उसके पास समय ही न बचेगा और वह दूसरों के प्रति कोई विरुद्ध बात भी न सोचेगा। किसी को अपने से श्रेष्ठ समझकर न वह उसका प्रभुत्व स्वीकार करेगा और न किसी को अपने से कम समझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर प्रभुत्व दिखलाएगा। दोनों ही दशाओं में भीतर भय और भेद रहता है। इसलिए ऐसे जीवन में न समत्व होता है और न स्वाभाविकता ही। इसका परिणाम संकीर्णता और अवनति है। भिन्न भिन्न उपायों द्वारा लोगों ने इसकी खोज की और उनका कहना है कि सत्य की प्राप्ति के लिए मार्ग अनेक हैं, किंतु सत्य की प्राप्ति का मार्ग केवल एक है और वह है सृष्टि और जीवन के रहस्य को समझना। इसे लोग जब तक भली प्रकार नहीं समझ लेते तब तक वे अनेकों मार्ग और अनेकों उपायों द्वारा अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर घट घट में व्याप्त रहा है, लेकिन वह भी केवल मुँह से ही कहते हैं। इस सत्य को समझ लेने पर प्राणी अपने प्रत्येक कार्य का जिम्मेदार हो जाता है।
वह अपनी अंतरात्मा की ध्वनि को सुनता है और उसके अनुसार आचरण करता है, अर्थात वह प्रत्येक कार्य में अपने हृदय और मन को एक करके कार्य करने की चेष्टा करता है। हृदय और मन में एक की ही बुद्धि का विकास है। अंतःकरण में ईश्वर, सत्य तथा जीवन की अनुभूति हो जाने पर प्राणी अपने समस्त कार्यों के प्रति सावधान हो जाता है। उसका यह पथ जीवन की वास्तविकता को सामने रखता है। इससे जीवन वास्तविक और सरल बनता है। फिर उसके अंदर ईश्वर प्राप्ति और सत्य को जानने की भी कोई इच्छा नहीं रह जाती, प्रत्युत उसका जीवन ही सत्य हो जाता है। उसका प्रत्येक आचरण, व्यवहार और कार्य इस प्रकार का होता है कि उससे कोई कर्म बंधन नहीं स्थापित होता। इस प्रकार का समत्वमय जीवन ही सत्य है और इसमें ईश्वर का दर्शन है। ओम शांति।